हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी एंजॉय करते रहोगे। तो स्वागत है आप सभी का कोडिंग अड्डा चैनल में। एंड आज का एक पर्टिकुलर वीडियो है। इट इज़ अबाउट अ साइड प्रोजेक्ट जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो कि कैसे मैंने बनाया है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई केप्ट इन माइंड व्हाइल बिल्डिंग इट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एक स्मॉल मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कॉलेज में होते हैं एंड वी डोंट हैव एन आइडिया ऑन हाउ डू यू बिल्ड अप अ प्रोजेक्ट, या कोई प्रोजेक्ट टॉपिक हमें कैसे लेना हो। सो उस चीज़ों पे भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो इसकी एक बैक स्टोरी होती है कि व्हाट आई वाज डूइंग इज आई हैड बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, आई विल जस्ट शो यू माय गिटहब रेपो। इट्स नॉट कि आई एम बूस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि कई बार क्या होता है कि आफ्टर इवन आफ्टर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रॉम्प्ट ओएस बनाया, बिल्ड एक्स फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज थी, कोडिंग अड्डा की वेबसाइट्स बनाई थी, स्टूडियो बनाया, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड सारी चीज़ें थी, फिर क्यूडा सीखा, रेडियस सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट इवन आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विच आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट, because I had created projects which were around RAG applications, fine tuning, many more things. So I thought, why not build something which is around an existing one? Meaning, आपने ओपन क्लॉक का नाम तो सुना ही होगा। इफ यू आर अ डेवलपर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस एक्साइटिंग टूल कॉल्ड ओपन क्लॉक। ये खुद का एक एआई असिस्टेंट था, जहाँ पे आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, हर almost all the available websites के थ्रू आप access कर सकते थे and people were using it. Later this got acquired by OpenAI. So I thought, why not build my own version of OpenClaw? So that is where I started building something known as आदिक्लॉ। ठीक है, नाम बड़ा ही क्रिंज लगता है बट डोंट वरी, नाम पे मत नहीं जाते, हम इस चीज़ का पूरा डेमो समझते हैं। ये है क्या? इट इज़ बेसिकली एन ऑटोनोमस एआई सैंडबॉक्स सीएलआई कोडिंग असिस्टेंट विच हेल्प्स इन प्लानिंग एंड असिस्टिंग अबाउट व्हाट यू हैव बिल्ट, जो कि मैंने बन में लिखा है। बन, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग बन, बिकॉज आई वाज लाइक ओके, मैंने npm यूज़ किया है, yarn यूज़ किया है, pnpm यूज़ किया है। आई वाज लाइक लेट मी ट्राई अप अ वेरी न्यू यू नो framework to build things. And honestly, after using bun, I have started using bun in almost every project because this is super super fast, crazy fast चलता है। सो ये कुछ फीचर्स है उस पर। लेट मी जस्ट गो टू द टर्मिनल एंड आई शो यू। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर कि यूजुअली अगर आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन करना हो, ओके, आई हैव जेमिनाई CLI इंस्टॉल्ड, तो लेट्स से ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड आई वांट टू ओपन जेमिनाई हियर। सो व्हाट आई डू हियर इज आई जस्ट राइट जेमिनाई, और वो क्या करेगा कि जेमिनाई का जो CLI इंटरफेस होगा वो यहाँ पे ओपन करेगा। ओके, ये इंटरफेस ओपन किया, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे मिलता है कि आपका ये सेशन था, इतने टूल कॉल्स हो, वो सारी चीज़ें। ओके, आई वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ बनाना है। तो मैंने क्या कहा कि वेन एवर यू आर इन एनी प्रोजेक्ट, to invoke this particular application or start this application, you have to just say आदि क्लॉ wake up. Okay, जैसे आयरन मैन में कहता है ना, जारविस wake up. So here you just have to say कि आदि क्लॉ उठ जाओ। फॉर नाउ आई हैव ऑल्सो इनिशियलाइज्ड गिटहब MCP सर्वर, जहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम द टर्मिनल UI विद द हेल्प ऑफ एजेंट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये इश्यूज क्लोज करो या ये चेंजेस को कमिट कर दो। ओके, वंस व्हाट हैपेंस इज, जब भी आप वो प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो सबसे पहले वो फाइल इंडेक्सिंग करेगा, बिकॉज इट हैज़ टू गेट अ कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट द फाइल्स आर एंड कितने टाइम में ख़त्म हो गया, और कैसे भी बना देगा बिकॉज यू वांट द डेटा टू लोड फास्ट। ओके, उसके बाद वो अपनी मेमोरी लोड करता है। मेमोरी इज़ जस्ट लाइक एन एम्प्टी फाइल। इफ़ यू आर डेवलपर, आपने कई जगह पे देखा होगा जहाँ पे एंटी ग्रेविटी हुआ, क्लॉड हुआ, तो वो क्लॉड डॉट एम डी, मेमोरी डॉट एम डी फाइल बनाता है टू गेट द मेमोरी और टू स्टोर द मेमोरी। ओके, सो ये सारे मेमोरीज इनिशियलाइज करता है। now what happens here is, let's say we have this project initialized and ये सारे स्लैश कमांड्स पे चलता है। ओके, सो व्हेन आई डू फ्रंट स्लैश तो वी गेट अ लिस्ट ऑफ कमांड्स की हेल्प, मॉडल, एजेंट, आस्क, प्लान, स्टेटस, क्लियर एंड एग्जिट। अब हेल्प में जाओ तो आपको पता चलेगा कितने कमांड्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब लेट मी सी कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। Okay, now if you see, there are two models available here, which is Qwen 3.6 latest and Gamma 4 latest. Primarily मेरा ये project बनाने का aim ये था कि I wanted to use this kind of terminal UIs
व्हेन देयर इज़ नो इंटरनेट, मीनिंग मुझे ओलामा यूज़ करके आई वांटेड टू बिल्ड दिस एंटायर प्रोजेक्ट। क्योंकि कई बार होता है कि यू आर एट प्लेसेस जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बट यू वांट टू स्टिल बिल्ड ऑन स्टफ। सो आई थॉट ओके, लेट मी जस्ट प्राइमरीली गिव इट सपोर्ट टू ओलामा। सो करंटली ये क्या करता है, ये ओलामा में मेरे जितने भी इंस्टॉल्ड मॉडल्स हैं वो दिखाता है। आई हैव इंस्टॉल्ड क्वेन 3.6 एंड गामा 4। आगे जाके आई विल बी प्लानिंग टू इंटीग्रेट ओपन राउटर एंड डिफरेंट एलएलएम्स, बट फॉर नाउ मैंने सिर्फ उसको ओलामा के थ्रू रखा था। ओके, सो आई जस्ट सिलेक्ट गामा 4 एंड ये मेरा पूरे सेशन के लिए मेरा मॉडल गामा 4 सिलेक्ट हो गया। ओके, नाउ प्राइमरीली यहाँ पे मैंने तीन मोड सपोर्ट किया। फर्स्ट इज द एजेंट मोड, फिर आस्क मोड एंड द प्लान मोड। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ आस्क मोड कि मुझे ये रिपोजिटरी के बारे में, ये कोड बेस के बारे में क्वेश्चन पूछना है। तो आई विल जस्ट डू स्लैश आस्क एंड आस्क कि व्हाट इज द ऑल प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, डिस्क्राइब इट टू मी इन 5 वर्ड्स। मुझे 5 वर्ड में ये प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। ओके, तो आस्क मोड में क्या करता है, इट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट। वो जितने भी फाइल्स जितनी प्रेजेंट है वो सारी फाइल्स एक्सेस करेगा। इंटरनली देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स दैट आई हैव यूज्ड, आई विल इवन शो यू हियर। यहाँ पे मेमोरी मोड्स में जाओ एंड करेंटली वी आर इन द आस्क मोड, राइट। सो आस्क मोड में देर इज एन ऑर्केस्ट्रेटर जो पूरा चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट करता है, एंड देर आर टूल्स दैट आई क्रिएटेड जो कि फाइल रीड करने के लिए मदद करेगा, फाइल लिस्ट करने के लिए मदद करता है, सर्च करने के लिए मदद करता है, एनालाइज करता है। अगर स्किल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो स्किल्स देखेगा, लिस्ट करेगा। एंड व्हाट आई हैव डन इज, फॉर ऑल माय डॉक्यूमेंट्स आई यूजुअली स्टोर एवरीथिंग इन ऑब्सीडियन। तो मैंने ऑब्सीडियन सर्च के भी टूल्स बना दिए टू रीड एंड सर्च इन ऑब्सीडियन टू गेट अ बेटर कंटेक्स्ट। सो इंटरनली वो सारे टूल कॉल करता है एंड इट गिव्स यू द रिस्पॉन्स देयर। अब यहाँ पे इफ यू सी, इट इज़ एनालाइजिंग द आदि क्लॉज जो प्रोजेक्ट है वो, एंड इट इज़ आस्किंग कंटिन्यू चैट और लीव एम्प्टी। ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू, लेट मी जस्ट गिव इट नो एंड क्लोज इट एंड आई जस्ट ओपन इट अगेन। कई बार होता है कि डेमो पर्पस के टाइम ही हमें इशू आ जाते हैं। आदि क्लॉ वेकअप, ओके, एंड आई विल आस्क summarize this project and don't tell me tell me which files you are accessing। ओके, मुझे मत बताओ कि कौन सी फाइल्स एक्सेस कर रहे हो, बट इस प्रोजेक्ट को मुझे समराइज करके दे दो। ओके, ये सारे थिंकिंग मोड में इट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट इट। ये कौन सा डॉट आदि क्लॉ जो उसने एनालाइज किया, इट इज़ द मेमोरी। ओके, सो कभी भी क्या होता है कि वेन एवर आई एम गिविंग इट अ क्वेरी, वो पहले मेमोरी में चेक करेगा ये क्वेरी रिलेटेड थिंग अगर कुछ मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि अगर प्रेजेंट है तो वो हिसाब से इट विल सर्च द फाइल एंड डू द अदर टूल कॉलिंग। I think there is some issue here. Okay, let me just go ahead with the next different thing. Adi claw, wake up. कई बार होता है कि हम जब डेमो दे रहे हैं, डेमो में वो अटकने लगता है, बट कोई ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड द रीज़न मैं ये सारी चीज़ें कट नहीं करता हूँ इज़ बिकॉज इट्स लाइक हम जो बना रहे हैं उसमें अगर कुछ अटक रहा है या कुछ नहीं चल रहा है तो देर इज़ नो नीड टू बी अशेम कि भाई अटक रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं, होता है, वी आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, थिंग्स लाइक दिस हैपन, एंड by this only you start to learn how do you debug it। Okay, so let's say मैं agent mode जाता हूँ, hopefully this should work। I'll say summarize the project and create a summary.md फाइल। ओके, एक ये पूरा प्रोजेक्ट समराइज करो एंड एक summary.md फाइल क्रिएट करो। ओके, सो एजेंट मोड में क्या करता है, इट हैज़ द एक्सेस टू क्रिएट, डिलीट, अपडेट एवरीथिंग ऑन द पर्टिकुलर जो आप प्रोजेक्ट के अंदर हो वो। सो और वो डायरेक्टली नहीं करता वो। मैंने एक स्टेजिंग सर्वर डाला है, स्टेजिंग में इट्स लाइक वो बताएगा एंड इट विल शो यू ओके लाइक दीज आर द फाइल्स दैट आर टू बी चेंज्ड, अनलेस एंड अनटिल यू अप्रूव इट, तभी तक वो उसको टच नहीं करेगा। ओके, सो मेरा यहाँ पे टारगेट ये है कि जस्ट लाइक हाउ एंटी ग्रेविटी वर्क्स, कोडेक्स वर्क्स, कि जब भी आप
उसको क्वेरी देते हो, सो जब भी फाइल चेंज करता है, इट गिव्स एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो यही मेरा टारगेट था कि उनके एक एक फीचर्स को ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम स्क्रैच टू अंडरस्टैंड हाउ दोज थिंग्स वर्क। ओके, ये प्रोजेक्ट्स बनाने का मेन एम ही ये होता है टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स लाइक चैट जीपीटी और थिंग्स लाइक एंटी ग्रेविटी कोड एक्स क्लॉड कोड work. Okay, so yeah, if you see, उसने agent ने बताया कि I have analyzed the code base and successfully created and state summary.md file. This document contains a comprehensive architectural breakdown of Adikla project, detailing its architecture, key modules, technologies used and overall scope. Okay, अब उसने बता दिया कि it's ready for a review. एंड ऑफ द डे वो ये भी बताता है कि कितने टूल्स एग्जीक्यूट हुए हैं, उसने प्रोजेक्ट किया था, क्रिएट किया था और एडिट किया था। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे इफ यू सी सारे स्टेज्ड मोड में आ गए। आई वांट टू रिव्यू एवरीथिंग वन बाय वन। ओके, मुझे सारे अप्रूव नहीं करने। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो उसने बताया कि ये फाइल मॉडिफाई हुआ है क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज summary.md प्रेजेंट। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड से शो डिफ, मुझे डिफ्स बताओ। इफ यू सी हियर, यहाँ पे पूरा डिफरेंस मिलता है, जस्ट लाइक हाउ वी गेट इट ऑन गिटअप। ओके, सो जो प्लस वाले हैं ग्रीन वाले, दीज आर द ones that are added, एंड जो रेड वाले हैं विच आर removed, the lines which are removed। वो पूरा उसने बताया कि दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल आर्किटेक्चरल समरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट कोड बेस सर्विंग एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। कोड बेस और भी बताता है कि कितने फाइल्स इंडेक्स थे, प्राइमरी एक्सटेंशंस क्या थे, कहाँ पे लॉजिक लिखा है, मार्कडाउन फाइल्स कहाँ पे है, जेसन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन बताया है कि एक एक फाइल क्या बताता है कि इंडेक्स डॉट टी एस इज़ अ प्राइमरी एंड पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हुई एंड आई एम लाइक ओके, आई विल एक्सेप्ट इट। सो मैं एक्सेप्ट करूँ तो अप्लाई हो जाता है। नाउ लेट्स से यू वांट टू कंटिन्यू चैटिंग विद दिस, यू कैन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। और नहीं करना है तो यू जस्ट प्रेस एंटर, वो पूरा वो मोड से हट जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट मोड हियर इज प्लान मोड। हम प्लान मोड तब यूज़ करेंगे जब हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए। ओके, सो लेट्स से आई आस्क इट कि गिव मी 3 GitHub actions that I can create for दिस प्रोजेक्ट। ओके, मुझे 3 गिटहब एक्शंस दो जो कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन व्हाट द क्वेरी सेज कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दो कि जहाँ पे मुझे इस वेबसाइट का यूआई बनाना है, तो इंटरनली वो वेबसाइट क्रॉल भी करेगा एंड इट विल गिव यू द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सो यहाँ इफ़ यू सी, इसने readme.md जो फाइल थी उसको रीड किया, उसने स्टेप्स अंदर देखे एंड इट जनरेटेड अ प्लान कि ये 3 स्टेप प्लान है यहाँ पे कि फर्स्ट की कोर बिल्ड एंड यूनिट टेस्ट, जहाँ पे सी आई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं जो बहुत एसेंशियल है। इसकी प्रायोरिटी बता दें कि लो प्रायोरिटी पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिंटिंग एंड टाइप सेफ्टी चेक, कोड क्वालिटी गेट। थर्ड इज इंटीग्रेशन टेस्ट, बेसिक एजेंट वर्कफ्लो सिमुलेशन, फीचर वैलिडेशन जैसा। एंड नाउ यू गेट एन ऑप्शन कि ओके विच आर द स्टेप्स यू वांट इट टू एग्जीक्यूट, कि मुझे ये तीनों एग्जीक्यूट कराना है या एक के बाद एक करना है। लेट्स से आई जस्ट गिव इट, I press enter and it will ask execute the 3 steps. I'm like yes, please execute the 3 steps. Once it starts executing that, यहाँ पे if you see यहाँ पे live task list मिलती है कि सबसे पहले अभी ये वाला जो स्टेप है विच इज कोर बिल्ड एंड यूनिट टेस्ट सी आई, वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए पूरा प्लान बनाएगा कि आपको ये फाइल्स चेंज करनी है या आपको ये फाइल्स ऐड करनी है। ओके, करेंटली ये एक यूआई में एक इशू है जो जिसका मैं सॉल्यूशन फिगर आउट करने की अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। कई बार वो अटक जाता है ये चीज़ पे। सो डोंट लुक इनटू दैट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी बिल्ड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस वी कैन से। सो वो एक एक टास्क जाता जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग यू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर ईच ऑफ द टास्क दैट यू हैव सिलेक्टेड। एंड लेट अस वेट हियर, इफ़ यू सी यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो यूजिंग द टूल जहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो यूजिंग द टूल जहाँ पे वो मेमोरी में चीज़ें सेव कर रहा है। Okay, let us wait for some time until all the task list have been generated. So it took some time to create all the files, and if you see ये सारी files उसने implementation plan के साथ बताई। Okay, I'll just go here कि here are the 3 structured GitHub actions you can use for your Adiglo project। तो कहाँ पे करना है, कैसे implement करना है, वो सारी बता रहा है कि पहला फाइल है CI build test, triggers on every pull request, best for pre-merge validation। उसने पूरा बताया, तो आपको क्या कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो। सेकेंड लिंटिंग एंड फॉर्मेटिंग चेक के लिए भी पूरा दिया। थर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए भी उसने पूरा का पूरा दे दिया। ओके,
Since now we are setting up CI/CD for Adiclaw using this, I have structured these three GitHub actions. I think इसने 3 बार एक ही response देने की कोशिश की. Don't worry, I'll work on it to fix this. Okay. And at the end of that time, you see कि यहाँ पे कितने tools execute हुए. कि search memory में search किया कि okay, इसने बताया कि okay, user का जो preference है, it is always to go for bun, sorry, not bun. तो उसने मेमोरी में देखा कि ओके प्रोजेक्ट स्टैक बन इज द प्रेफरेंस, तो उसने पूरे जितने भी थे उसने बन ही यहाँ पे दिया. नेक्स्ट इसकी फोल्डर क्रिएट करो कि डॉट गिटहब वर्कफ्लोज, फिर था क्रिएट अ फाइल डॉट गिटहब वर्कफ्लो CI टेस्ट, क्रिएट फाइल डॉट गिटहब वर्कफ्लोज लिंक चेक और इंटीग्रेशन एजेंट टेस्ट. ऑल थ्री वर्कफ्लोज लेवरेजिंग बन आर स्टेज्ड विद इन डॉट गिटहब वर्कफ्लोज डायरेक्टरी. अभी तक वो प्रेजेंट नहीं है, वो स्टेज हुआ है. These files are now staged for you to review, commit and push to your repository. Let me know if you want to make any modifications. Okay, so let me just review them. सारे में diffs देखता हूँ except create folder. Okay, इसमें diffs होती नहीं है. So I'll for now मैं क्या करता हूँ, मैं reject कर देता हूँ. Like मुझे तीनों reject करना है, मुझे नहीं use करना है. Okay, and मैं उससे निकल गया. Sorry. एंड वापस ओपन कर दे इस चीज़ को, डोंट वरी. ये एक फीचर था जहाँ पे हमने प्लान के बारे में देखा. नेक्स्ट इज स्टेटस. स्टेटस क्या करता है, वो आपके करंट चैट सेशन और वर्क स्पेस का इन्फॉर्मेशन देता है. अब करंटली क्योंकि हम पहले ही निकल गए थे तो वो नहीं बताएगा कुछ, बट इफ़ यू डू स्लैश स्टेटस वो आपको बताएगा कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो, दूसरा कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, अप टाइम मतलब कितने टाइम तक आपका ये सेशन चल रहा है, AI रिक्वेस्ट कितनी हुई है, मतलब API कॉल्स आप ओला मोबो आपने कितनी की है, टूल कॉल्स कितने किए हैं ओला माने, फाइल्स कितनी है टोटल और कितने डायरेक्टरीज है. ओके, सो आपको ये पूरा एक स्टेटस मिल जाता है कि ओके दिस इज़ द एंटायर वर्क स्पेस का इन्फॉर्मेशन. क्लियर करना है तो स्लैश क्लियर में क्लियर हो जाता है, एंड इवन अगर एग्जिट करना हो तो स्लैश एग्जिट में हो जाता है. एंड व्हेन यू डू स्लैश एग्जिट वो आपको एक पूरा रिपोर्ट जैसा बताता है कि ये प्रोवाइडर था, AI रिक्वेस्ट इतने हुए, इनपुट टोकन्स कितने थे, आउटपुट टोकन्स कितने थे, कितनी फाइल्स रीड हुई, मॉडिफाई हुई, क्रिएट हुई, कितने कमांड्स या टूल कॉल्स हुए, और ये स्टेटस क्या था, कंप्लीटेड. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन बिटवीन अ सेशन है और हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, तब वो स्टेटस आता है टर्मिनेटेड. ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड आदि क्लब फॉर नाउ. एंड आई हैव बीन स्टार्टिंग टू यूज गिट मोर ऑफन, गिटहब मोर ऑफन, जहाँ पे इशूज़ क्रिएट करो. ये मैं खुद ही सारे इशूज़ बनाता हूँ कि आई वांट टू इंटीग्रेट यूट्यूब का MCP सर्वर, थोड़े ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स चाहिए, ज़्यादा ग्रुप्ड कमांड्स चाहिए. ये तो 3 ओपन है, बाकी मैंने 11 क्लोज करे थे. आई वाज आल्सो वन ऑफ यू गाइस वेयर आई डिड नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड, बिकॉज़ ऑलरेडी वी वुड बी लाइक ओके ये सारे तो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं. बट इन द टाइम ऑफ AI बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लाइक लेट्स ओपन क्लॉक आप क्लोन बना रहे हो, नोटबुक LLM का क्लोन बना रहे हो, आप एंटी ग्रेविटी का क्लोन बना रहे हो या लमेबल का क्लोन बना रहे हो. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू आर क्लोनिंग द UI, इट्स अबाउट तुम वो फीचर्स कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो. बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है कि आपने क्लोन तो कर दिया, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव बिल्ट, आर यू हैविंग द नॉलेज ऑफ व्हाट द टेक स्टैक इज अबाउट, आपने उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या आपको वो पता है. आई थिंक दैट इज़ अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स. कई बार होता है कि बच्चों को नहीं पता कि कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज़ हम ले, कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाए. I think this kind of projects are the ones which help you understand how things work. Because when I am building Adiklo, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ रही है कि how terminal based UIs work. उसके लिए कौन से अलग अलग टेक स्टैक हम यूज़ कर सकते हैं. बन मैंने देखा, but there are things like Rust भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है. So it basically opens you a lot of new opportunities when it comes to building clones of like OpenClaw and Anti-Gravity. And I think ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इंटरनल समझने में मदद करेंगे, एज आई सेड अर्लियर. सो आई थिंक दीज आर द प्रोजेक्ट आइडियाज दैट यू कैन बिल्ड. You can also build your own version of OpenClaw and make it more personalized to your preference, to your knowledge, to your memory. And yeah, I'll put out the GitHub repo link in the description below. अगर आपको चाहिए तो आप उसको स्टार भी करना, आप फोर्क करके क्लोन भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस यू कैन कंट्रीब्यूट. इश्यूज़ क्रिएट करना, इश्यूज़ क्रिएट करो. सो या दिस वाज इट फॉर द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.